Hello everyone, welcome back again to Let's Curious and Grow with a new topic. And this topic is related to BSc Medical third year students. This is enclosed to subject reproductive biology as well as development biology. तो आज हम बात करने वाले हैं इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में जो यूनिट फर्स्ट का है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी, गोनेडल हॉर्मोन्स एंड इट्स मैकेनिज्म एंड हार्मोन एक्शन। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे एंडोक्रिनोलॉजी ऑफ गोनेडल हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपकी जो हार्मोनल इंटीग्रेशन होती है उस चीज़ को हम एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली इसमें हम हिस्टोलॉजी और फंक्शंस की बात करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके बेसिकली एंडोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनसाइड एंड क्राइन का मतलब होता है मीन्स सेपरेट। सो these are the endogenously located glands which are ductless, means उनके पास कोई duct नहीं होता, and they generally secrete their secretion into the blood directly, so called glands of internal secretion for their transportation to target organs। means जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास अपना कोई डक्ट नहीं है, इसलिए वो अपनी सारी सिक्रीशन ब्लड में सिक्रीट आउट करते हैं, इसीलिए इनको इंटरनल सिक्रीशन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अब ये जो इंटरनल सिक्रीशन करते हैं इनका मेन काम होता है कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचना, जहाँ पे इन्हें अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना है। वैसे तो वेरियस टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, बट हम यहाँ पे मेन जो हॉर्मोन्स हैं उनकी बात करेंगे, लाइक थायराइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड एड्रीनल। जो ब्रांच होती है एंडोक्रिनोलॉजी की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ जो स्टडी करती है, उसे डील करती है और जो उनके एक्शंस को, हॉर्मोन्स के एक्शंस के ऊपर स्टडी की जाती है, उस चीज़ को हम एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं। टी एडिसन जो थे उन्हें फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी कहा गया है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दैट हु इज़ द फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, सो इट्स टी एडिसन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं आपके, व्हाट आर हार्मोन्स, क्योंकि एंडोक्रिनोलॉजी जो है उसमें हार्मोन्स की बात बहुत ज़्यादा आएगी। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स एक तरह के हॉर्मोन वर्ड से बने हैं विच मीन्स टू एक्साइट। हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं या इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, या उन्हें बायोलॉजिकल लैंग्वेज में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑटोकोइड्स भी बोल दिया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट्स में ये सिक्रेटेड होते हैं और एंडोजीनियसली लोकेटेड होते हैं ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी में। और जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपने सिक्रेशन रिलीज्ड आउट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। बस कुछ एक होते हैं लोकल हार्मोन्स, जैसे गैस्ट्रीन हो गया, उसका एक स्पेसिफिक इफ़ेक्ट है जो एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी भी है, पर बाकी के जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं वो टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर ही अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करते हैं। बेसिकली आपके जो भी हार्मोन्स होते हैं उन्हें केमिकल मैसेंजर कहा जाता है या इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स या ऑटोकोइड्स, विच मीन्स उस मैसेंजर को उसी पर्टिकुलर हार्मोन के साथ बाइंड आउट करना है जहाँ पे उसे अपना अगला पर्टिकुलर स्टेप लेना है, विच मीन्स किसी एक पर्टिकुलर ब्रेन से निकला हुआ सिग्नल है, वो अगर किडनी के लिए है तो वो जो आपके केमिकल मैसेंजर्स हैं वो सिर्फ किडनी के ही मैकेनिज्म मॉलिक्यूल से जाके अटैच होंगे और उसे ही एक्साइट आउट करेंगे। दीज आर बेसिकली हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के थ्रू सिक्रेट आउट होते हैं और ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं आपके हाइपोथैलेमस में होते हैं, इसीलिए उन्हें न्यूरो हॉर्मोन्स कह दिया जाता है। एज द नेम इंडिकेट्स, इनकी सारी फंक्शनिंग कंट्रोल करता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेसिकली दीज आर द हॉर्मोन्स। पहला जो हार्मोन था दैट वाज सिक्रेटिन, और ये सिक्रेट आउट हुआ था ड्यूडेनल म्यूकोजा से, एंड विलियम एम बायलिस एंड अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग इन 1903
After that, in 1920, E. Bankton et al. Isolated insulin hormones from dogs, and Wenting and MacLeod are awarded with Nobel Prize in 1923. तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को नोट डाउन करें। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एंडोक्रिनोलॉजी क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं। अब हमें ये समझने के लिए इजी हो जाएगा कि एंडोक्रिनोलॉजी ऑफ गोनेडल हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा रहता है। अब हम बात करेंगे कुछ एक जनरल फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोन्स के बारे में कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद कम टू द मैकेनिज्म ऑफ इट्स हार्मोन एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सारी चीज़ें क्लियर आउट होनी चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके क्या होते हैं, गोनेडल हार्मोन्स आपके क्या होते हैं। वेरियस टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। मेन जो हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी के बेस पे, तो टेस्टिस एंड ओवरीज जो हैं बोथ इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल ग्लैंड्स की हम बात करते हैं। उसके बाद हम पीनियल ग्लैंड्स, हाइपोफाइसिस की बात करते हैं। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स की बात करेंगे हम। पैनक्रियाटिक आइलेट्स की बात करेंगे और सुप्रेनल ग्लैंड की बात करेंगे। दीज आर द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम बात करने वाले हैं दैट व्हाट आर दीज गोनेड्स। गोनेड क्या होता है? गोनेड इज बेसिकली द ऑर्गन दैट मेक्स द गैमेट। जो प्रोडक्ट रिलीज आउट होता है इनमें से गैमीट्स दैट आर हैप्लॉइड जर्म सेल्स, फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोजेन एंड एग सेल्स आर गैमीट्स। अब ये जो आपके एग सेल्स होते हैं या जो प्रोडक्ट गैमीट्स रिलीज आउट होते हैं, इनमें SRY रीज़न होता है, दैट इज़ द सेक्स डिटरमाइनिंग रीज़न, विच मीन्स जीन्स कौन सा है, कौन से क्रोमोसोम्स हैं। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर तब बन जाता है जब यहाँ पे Y क्रोमोसोम होता है। अदरवाइज दोनों XX हैं तो यू विल कंफर्म दैट इट इज़ अ फीमेल सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन। गोनेड्स एंड हॉर्मोन्स की अगर हम एक साथ में कंबाइंड में बात करें, दीज आर द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स which move from hypothalamus to the anterior pituitary gland. LH luteinizing hormone testis secrete आउट करेगी और FSH that is ovary से secretion होगी। आगे जाके टेस्टोस्टेरोन मेल्स में रिलीज होता है और ओवरी में एस्ट्राडायोल फीमेल्स में रिलीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हम बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स में या 3 मेन कैटेगरीज में से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इससे आपको बेटर तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नंबर 1 आर द ब्रेन हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, सेकेंड पिट्यूटरी हॉर्मोन्स एंड थर्ड वन आर द गोनेडल हॉर्मोन्स। जो ब्रेन हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स होते हैं वो हैं आपके GnRH एंड LHRH, मीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड सेकेंड इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिटरी फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल डोपामाइन। डोपामाइन आपका GnRIF हार्मोन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स की, विच आर नोन एज गोनेडोट्रोपिन्स, FSH एंड LH। FSH इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो गोनेडल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। LH इज़ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच कंट्रोल द गैमेट मैचुरेशन एंड रिलीज। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ द गोनेडल हार्मोन्स विच आर नोन एज स्टेरॉइड्स। 11 कीटोस्टेरोन that is androgen and it is important for spermatogenesis. 17 beta estradiol that is estrogen which is important for oogenesis, and progesterone or its derivatives that are progestins which induce gamete maturation in males and females and ovulation in females. I hope ये 3 कैटेगरीज आपको बेसिकली समझ में आ गई हों। ब्रेन हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन से हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से हैं और गोनेडल हार्मोन्स कौन से हैं, और गोनेडोट्रोपिन और स्टेरॉइड में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए आप ये जो आपके फ्रंट में स्क्रीन में ये आपको PPT शो हो रही है, यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम जब भी मैकेनिज्म में जाएंगे, जब हम GnRH, LHRH उसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन या स्टेरॉइड कहेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। दिस इज़ द बेस। अब हम अच्छे से
अगली चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, वो आपको बेटर समझ में आएंगी। इससे नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वीडियो का, उसमें हम कवर करेंगे द गोनेडल hormones in males as well as gonadal hormones in females with representation of diagrammatic activities। हम उस चीज़ को जानेंगे कि किसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, किसके जीन्स कैसे हैं, उसकी एक्टिविटी कैसी है, और सिक्रेटिंग पैटर्न जो है वो कैसा है। अच्छे से एंड विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। इससे नेक्स्ट